ओम शांति। जब वो किसी मनुष्य के जीवन में भिन्न भिन्न तरह के कष्ट आते हैं या भिन्न भिन्न तरह के रोग होते हैं, बीमारियां होती हैं, तो अक्सर करके देखा जाता है कि लोगों के मन में इस तरह के विचार आने लगते हैं कि पता नहीं ये बीमारी मेरे को क्यों हो गई, या इस बीमारी का क्या कारण है, मेरे जीवन में ही ये बीमारी क्यों आ गई है, या इतना कष्ट मुझे क्यों हो रहा है। आज हम देखते हैं कि कितने तरह की बीमारियां हो गई हैं। किसी को फेफड़े की बीमारी होती है, किसी को मानसिक बीमारियां होती हैं, और तो कोई तो भिन्न भिन्न तरह के कष्टों से जूझ रहे हैं। तो उसका वास्तव में उसका रीज़न क्या है, क्यों हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इन सब बातों के पीछे हमारे जीवन का कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट है। ये जो है कार्मिक अकाउंट है, और हमारा ये प्रिंसिपल है, सिद्धांत है कि जैसा कर्म हम करते हैं तो उसके फलों के अनुसार ही हमें कोई ना कोई कष्ट या बीमारी के रूप में उन बातों का फेस करना ही पड़ता है, सामना करना ही पड़ता है। अक्सर करके देखा जाता है कि जो कई तरह के जो लोग होते हैं और एक दूसरे को दुख देते हैं, धोखा देते हैं, या उनको बहुत मानसिक पीड़ा देते हैं, तो उनको अक्सर करके जो मानसिक बीमारियां होती हैं उनके मन के अंदर उसी प्रकार की परेशानियां, उसी प्रकार की परिस्थितियां इस जन्म में या फिर किसी भी जन्म में उनके सामने आ सकती है। क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम है कि ज़रूर जैसा कर्म हम करते हैं उसका ही फल हमारे सामने ज़रूर आता है। करने का फल तो हर व्यक्ति को मिलता ही है। तो ऐसे ही कितने बड़े बड़े साधु संत महात्मा भी हुए और इतने ऋषि मुनि भी हुए, लेकिन हमने देखा है कि सभी को किसी न किसी प्रकार की पीड़ाएं आती रहती हैं, वेदनाएं या कष्ट सहन करने पड़ते हैं। तो उसके पीछे भी देखो उनको इनके जीवन में इतना कष्ट, इतना दुख क्यों आ रहा है, जबकि वो तो योगी भी हैं, तपस्वी भी हैं, ज्ञानी भी हैं और लोगों के जन जन के हितार्थ भी कार्य कर रहे हैं, फिर भी उनके जीवन में इतना कष्ट क्यों आ रहा है। तो ज़रूर कोई ना कोई जाने अनजाने उनके पूर्व में कोई ना कोई कर्म ऐसे हुए हैं जिससे उनको कोई ऐसी पीड़ा, कोई बीमारी के रूप में उनके सामने आ जाती है। तो अक्सर देखा जाता है कि कई महापुरुषों के भी किसी को, जैसे कि श्री राधा कृष्ण परमहंस जी थे, तो उनको भी गले का कैंसर हुआ। या आज वर्तमान में भी हम देख सकते हैं कि कई ऐसे जो आचार्य वगैरह हैं कि जो आज जन जन के हितार्थ के लिए कार्य कर रहे हैं, इतने मंत्र भी उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन पता चलता है कि उनकी तो बचपन से ही किडनी फेल है। तो उसका कारण क्या है? तो ज़रूर कोई ना कोई तो कार्मिक अकाउंट है, तो जिस कारण से उस वेदना को उन्हें सहन करना पड़ता है। क्योंकि इस जन्म में तो उनका कार्मिक अकाउंट बहुत अच्छा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं पूर्व जन्म का उनका कार्मिक अकाउंट है। ऐसे ही हम देखते हैं कि जैसे कोई मनुष्य होता है और वो मनुष्य किसी को ज़बरदस्ती से पीड़ा कर देता है, उसका दमन करता है और उसको ज़रा भी सम्मान नहीं देता है, तो उसकी पीड़ा से सामने वाला व्यक्ति उस बात को ना चाहते हुए भी सहन करता है। वो बोल भी नहीं पाता है, उस अपमान को सहन करता जाता है और अंदर ही अंदर उसके मन से बद्दुआएं निकलती रहती हैं और वो मन ही मन में बहुत परेशान होता है, प्रताड़ित होता रहता है। तो इस तरह की पीड़ा का सामना भी मनुष्य को करना पड़ता है। और कई बार देखा जाता है कि इस समय कोई भी किसी भी तरह की परेशानी चाहे हमारे सामने ना भी हो, लेकिन कभी कभी मन बहुत ही उदास हो जाता है, बहुत ही परेशान हो जाता है और मन के अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी सी हो जाती है। तो उसका मुख्य कारण यही है कि मैंने जिस आत्मा को जिस रूप से मानसिक दुख दिया था, तो उसका मानसिक दुख लौटकर मेरे पास ही आता है। क्योंकि यह तो लॉ है, एक नियम है, प्रकृति का एक नियम है, विधि का एक विधान है। अगर हम प्रकृति के नियम को तोड़ते हैं तो उसका इजाफा तो हमें एक ना एक दिन भुगतना ही पड़ता है। तो ऐसे ही हम देखते हैं कि जैसे जो बिना बोलने वाले जीव जंतु आदि हैं, कई लोग क्या करते हैं, उनको अपने घर में ही पालते हैं, उनकी सेवा भी करते हैं, उनको बड़े लाड़ प्यार से दुलार से रखते हैं और फिर बाद में उन्हीं को काट कर उनका मांस वगैरह भी खा लेते हैं।
उसको उसकी हत्या कर देते हैं, तो उसकी जो पीड़ा और जो उसकी वेदना है, तो जिस कारण से भिन्न भिन्न तरह की बीमारियां मनुष्य के शरीर में आ जाती है। आज हम देख रहे हैं किसी का हाथ कट रहा है, किसी का पैर कट जाता है, किसी के कई कई अंग कट जाते हैं। तो उसका मुख्य कारण यही है कि जो जो बिना बोलने वाले जीव जंतु हैं, आज हम उनको उन पर जो अत्याचार करते हैं, उनकी जो हत्या करते हैं और उनको अपने जीवन में कई लोग खाने में प्रयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन आत्माओं का, क्योंकि उनके अंदर भी प्राण ऊर्जा है और वो भी महसूस करते हैं, तो वो कष्ट, वो पीड़ा, वो वेदना कोई ना कोई बीमारी या कष्ट के रूप में हमारे सामने आती है। हम समझते हैं कि हमें ऐसी बीमारी क्यों हो रही है, हमें ये परेशानी क्यों आ रही है, इस तरह का कष्ट हमें क्यों आ रहा है। तो वो ऐसे ही नहीं आ रहा है, वो सभी को नहीं आ रहा है, लेकिन एक किसी व्यक्ति के पास ही आ रहा है। तो उसका मुख्य कारण यही है कि उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट है। और ये तो आपको ज़रूर मानना ही पड़ेगा कि बिना कर्मों के तो कोई फल नहीं मिलता है। नहीं तो इतने बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हुए, या जैसे हमारी दादी गुलजार थे या बड़ी बड़ी दादियाँ रहीं, उन्होंने पूरा जीवन परमात्मा को समर्पित किया, योग तपस्या भी की, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी उनके सामने भी शारीरिक कष्ट आए, शारीरिक पीड़ाएं आई, तो उसके भी कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट ज़रूर हैं। या तो फिर उन आत्माओं को किसी की सेवा के निमित्त बनना था, जैसे कि डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो उनकी सेवा हो जाती है, या तो फिर कहीं ना कहीं किसी आत्मा को किसी पूर्व जन्म में कोई ना कोई कष्ट दिया, तो जिस कारण से उनका हमें भोगनी ही पड़ती है। और कई बार देखते हैं कि किसी को कोई बिच्छू डंक मार देता है, या किसी को कोई सांप भी काट लेता है, कोई भी जीव जंतु काट लेता है। तो उसका मुख्य कारण भी यही है कि जाने अनजाने किसी न किसी जीव जंतु को जब हमारे से पीड़ा पहुंचती है, तो वो हमें फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कष्ट ज़रूर देता है। और हर आत्मा का अपना अपना कार्मिक अकाउंट है, चाहे वो मनुष्य योनि में हो, चाहे वो जीव जंतु रूप में हो, लेकिन कार्मिक अकाउंट के कारण ही हमारे जीवन में कष्ट, रोग, पीड़ाएं आदि आदि आती हैं। और कई लोग होते हैं जैसे मछली आदि हैं, या फिर और मुर्गा वगैरह वगैरह जो मांस वगैरह लोग खाते हैं, भिन्न भिन्न तरह के जीव जंतुओं का, उनकी हत्या करते हैं, निर्जीवों पर जो है वो इतना अत्याचार करते हैं। तो उसके कारण ऐसे लोगों को, कई लोगों को फेफड़ों की बीमारियां हो जाती हैं। तो इस तरह से भिन्न भिन्न तरह की जो बीमारियां आज हो रही हैं, या भिन्न भिन्न तरह के जो ऑपरेशंस कराने पड़ते हैं, या कोई कोई असाध्य रोग भी हो जाता है ना। मान लिया जाए किसी को मन से हमने कोई ऐसी, मुख से ऐसी बात बोल दी कि उसके मन को बहुत पीड़ा हुई, तो वो, या मानसिक टेंशन हमने किसी को दे दी, माना किसी को बिजनेस में एकदम हमने धोखा दे लिया, उसका बहुत सारे धन का हमने घाटा करा दिया, और उससे उसके मन का संतुलन खो गया, या उसको मानसिक पीड़ा हो गई, या उसको पागलपन आ गया। तो इस तरह से फिर ऐसी ही वेदनाओं का सामना हमें कहीं ना कहीं करना पड़ता है। तो हम सोचते हैं पता नहीं हमारे जीवन में ये सब कहाँ से आ गया, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था। तो देखो, बिना कारण के कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि जैसा हम करेंगे उसका फल हमारे सामने एक ना एक दिन ज़रूर ही आता है। तो इसके लिए हर मनुष्य को चाहिए कि अपने कार्मिक अकाउंटों को सुधारे, जिससे कि उसके सामने ऐसी पीड़ाएं, ऐसी बीमारियां, ऐसी वेदनाओं का सामना ना करना पड़े। तो उसके लिए हम देखो, जो हमने कर्म किए हैं उसका फल तो हमारे सामने ज़रूर आएगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल है, ये नियम है, ये सृष्टि का एक सिद्धांत है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि हम उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दें, लेकिन हाँ, हम उसको लाइट ज़रूर कर सकते हैं, थोड़ा हल्का कर सकते हैं। कि अगर इस तरह की परेशानियाँ, पीड़ाएं या बीमारियाँ भिन्न भिन्न तरह की हमें बार बार आ रही हैं, शारीरिक कष्ट हमें भोगने पड़ रहे हैं, तो उसके लिए हम उन आत्माओं का, जिनके प्रति जाने अनजाने हमसे कोई दुर्व्यवहार हुआ हो, या हमने किसी भी तरह से किसी भी जन्म में कोई ऐसी पीड़ाएं दी हैं, तो उनसे हम माफ़ी, क्षमा याचना करें। सवेरे सवेरे उठकर हम उनसे क्षमा याचना मांगें,
और परमात्मा से भी हम क्षमा याचना करें और सबके लिए सच्चे दिल से दुआएं दें, सबके लिए अपने मन से शुभ भावना और शुभ कामना दें, अपने किए हुए पूर्व जन्म के या इस जन्म के जाने अनजाने कर्मों की क्षमा मांगें, माफ़ी मांगें और सबको सच्चे दिल से क्षमा करें। तो उससे हमारा जो ये पीड़ा है, ये कष्ट हैं, ये बीमारियां हैं या जो कुछ असाध्य रोग हो गए हैं तो वो थोड़े हल्के हो जाएंगे। अब इसका अभिप्राय ये नहीं है कि माफ़ी मांगने से ही बीमारियां सब ठीक हो जाएंगी। देखो, भगवान ने हर चीज़ का एक हल निकाला है, प्रकृति ने सब कुछ दिया है, तो बीमारी का इलाज तो हमें कराना है, लेकिन साथ साथ अगर हम ये क्षमा याचना कर लेते हैं, परमात्मा से भी क्षमा याचना करनी है, सब आत्माओं के प्रति दुआ करनी है और सबके प्रति ब्लेसिंग देनी है, तो और सबको सच्चे दिल से क्षमा करना है और क्षमा मांगनी है। तो ऐसे आप अपने जीवन में आने वाले कष्टों से, रोगों से, बीमारियों से काफ़ी हद तक छूट सकते हैं। तो उसके लिए हमें अपने कर्मों को सुधारना चाहिए और अपने कर्मों को सुधार कर हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, खुशहाल बना सकते हैं, सरल बना सकते हैं। ओम शांति।